अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैर खैरियत से हो गए। तो भाई आपका भाई हाजिर है आज आखिरी व्लॉग के अंदर, जो कि हमारे रमज़ान का बिल्कुल आखिरी 30वां रोज़ा है आज का, और भाई का आज आखिरी दिन है एहतिकाफ का, तो भाई भी आ जाएंगे। तो आज के व्लॉग में क्या क्या होने जाएगा वो आप लोगों के सब सामने होगा। और 30वां रोज़ा हमारा सहरी से लेके इफ्तार तक, 30वां रोज़ा हमारा अच्छे से अच्छा होता रहेगा इंशाल्लाह। तो 4 बजे तक का टाइम हो गया, भाई के पास सहरी भी लेके जानी है। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई यहाँ से लेंगे हमारा पराठा हमारा फुल बड़े के बड़े। और फिर आज देखो भाई, कल तक थी 4:45 पे हमारी सहरी ख़त्म, और आज 4:40 पे 5 मिनट डायरेक्ट गिर गए आखिरी दिन में। अगर चांद दिख जाता तो फिर सहरी नहीं होती। क्यों भाई डॉक्टर? बहुत तेज़ हैं ये साले मौलाना। इसको रखते हैं भाई, हमारे पास चने की दाल भी है और दही भी है। आज करते हैं ये लास्ट इफ्तारी हो गई है डन। पापा हमारे सालन भी ले आए थे और पापा भी हमारे साथ सहरी कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे नमाज के सीधा फटाफट से सोएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। और फिर अलविदा जुम्मा में मिला है आखिरी जुम्मा, 5वां जुम्मा रमज़ान का, तो वो भी पढ़ने जाना है। सुबह ही नमाज के बाद हो गई है बड़ी खूबसूरत सी सुबह मशीन, क्योंकि मम्मा को हमें आराम देना है और पापा बोल देंगे आज मैं मशीन लगा दूँ। पापा की छुट्टी भी थी, तो चलो एक काम हमारा यूँ ही ख़त्म हो जाएगा। तो अभी सोते हैं और अब मिलेंगे आपको हम जुम्मे के टाइम बिल्कुल 12 seconds later। भैया जुम्मे के लिए उठा हूँ, और ऐसा उठा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि वॉशरूम में ही उठा हूँ, बाथरूम में ही ऐसा लग रहा है कि उठ गया हूँ। मैं तो बाथरूम में उठ के गया हूँ नहाने, यहाँ नहा के बाथरूम में गया हूँ, ऐसा सीन था। तो पप्पा हमारे और डॉक्टर साहब वो चले गए। जुम्मा इससे पहले के निकल जाए तो पहले ही चलते हैं। भाई पढ़ लिया जुम्मा भी पढ़ लिया, अलविदा जुम्मा का सलाम भी पढ़ लिया। 2 नहीं थे, था एक ही, वो पता थोड़ी था लोगों को। तो भाई ऐसा था, ऐसा रास्ता कि आपके भाई ने बिल्कुल धूप में, ऐसा रास्ता कि आपके भाई ने धूप में नमाज़ पढ़ी, तो पूरे पाँव जल गए, पूरा हाथ जल गए। लेकिन क्या करें, नमाज़ तो पढ़नी थी ना, जगह ही नहीं थी मस्जिद में, कोई मसला नहीं। तो भैया जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद घर पे तो हम आ गए थे, और फिर ये सीन है कि भाई बहुत ज़्यादा आंखों में नींद है, आंखों में खतरनाक वाली नींद है, क्योंकि भाई सुबह तक नींद नहीं आ रही थी। और फिर जब नींद आई है तो फिर तो 4-5 घंटे में हम लोग उठना पड़ा। और ये देखो डॉक्टर साहब तो हमसे पहले के सोए हुए हैं, और इनको अब तक नींद नहीं आ रही है, नींद आ रही जा रही है। अभी तक मोबाइल देख रहे थे और फ़ौरन से ये सो गए। देख रहे उठ भी गए। ये बदमाश बच्चा है यार ये। सो भाई 5:30 ऑलमोस्ट हो ही गए। अब जाएंगे मस्जिद भाई के पास, और एहतिकाफ भाई का आज माशाल्लाह से ख़त्म ही हो जाएगा ना, पूरा भी हो जाएगा। तो भाई को गोद में उठा के लेके आएंगे। तो सीन ये है कि अभी असर के बाद भाई के पास जाना है, बिस्तर वगैरह जो होते हैं ना वो पहले लेके आना है। फिर जब मगरिब हो जाएगी तो मगरिब की जमात के बाद फ़ौरन से भाई को लेके आना है। तो ये सब आपको ब्लॉग में ही दिखेगा। और आपको पता है ईद की तैयारियों में सबसे बड़ी एक तैयारी होती है कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ों की, जो हमें ईद पे बहुत मज़े से शौक से पीतेंगे। दुकानें वगैरह बंद हो जाती हैं, इसलिए हम लोग पहले से लेके आते हैं और वो स्टॉक में। तो अभी डॉक्टर साहब तो घर पर, इसलिए ब्लॉग तो नहीं बना सकता, लेके आते हैं वो सामान। और सीन ये है कि आपको पता है, एक और बात बता दो यार, नमाज़ पढ़ के हम आ गए। डॉक्टर साहब जो है ना वो बच्चों को, देखो भाई बॉल आई थी और वो बॉल उन्होंने आंटी के मारी थी, आंटी ने बॉल दी। अब ये जो है ना बच्चों को सिखा रहे हैं कि भाई ऐसे तुमने मारी थी। अब इन्होंने भी बच्चों को मारी बॉल, और उनको सिखाया कि भाई बॉल ऐसे मारी थी तो आपको भी ऐसी लगनी चाहिए, फिर बॉल दे दी बच्चों को। और सीन सारा ये है कि भाई के पास जाना है अभी, आपको पता है असर से पहले, और असर से पहले जाएंगे। मगरिब के बाद भाई को उठाना है ना, फिर अभी हार वार वगैरह भी बनवाने पड़ेंगे, और फिर हार बनवा के लेके भी जाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं। और सीन सारे ये है कि आप लोग भी बताओ कि आप लोग के यहाँ ऐसा कौन है जो एक्साइटेड होता है 29वें रोज़े को चाँद देखने में। हमारे यहाँ जो है ना चाँद देखते हैं हमारे पप्पा। कल पूरे, जैसे आपको पता है ना, गवर्नमेंट ने पहले ऐलान कर दिया था कि भाई हफ्ते को ईद होगी और एक और रोज़ा 30वां रोज़ा रखेंगे। लेकिन लोग होते हैं 29वें रोज़े को चाँद देखने बैठ जाते हैं। हमारे पापा भी ऐसे ही बैठते हैं। तो भाई पूरी रात वो बैठे रहे। ऐलान हो गया था 9 बजे के भाई हमारा एक और रोज़ा है, लेकिन पापा 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है ना चाँद देख के अफसरदा हो गए, सो गए। उनकी छुट्टी थी ना आज, तो छुट्टी उनकी ऐसी गई। फिर आगे तो 3 दिन की छुट्टियाँ वैसी हो जानी है। लेकिन यही सारा सीन रहा, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है। और आप लोग यहाँ ऐसा है तो बता देना कौन एक्साइटेड होता है, और आप लोग एक्साइटेड होते हो। ऐसे ही होता है ना, 29 रोज़े होते हैं तो फिर ऐसी अबड़ तबड़ मचा दिया, कुछ रह गया होता है, यहाँ कुछ लाना होता है ईद के लिए, तो भागो फ़ौरन से। तो अभी चलते हैं, ज़रा भागते हैं भाई के पास और उनका सामान लेके आते हैं, गद्दा तकिया वगैरह जो भी होता है ना। फिर उसके बाद मगरिब के बाद उनको उठाएंगे। चलो भाई के पास चलो भाई, ये रहा सामान, जल्दी से उठाओ फटाफट ये लेके जाएंगे भाई, फिर भाई आ जाएंगे अकेले। ये तो एहतिकाफ का सामान लेके ऐसे जा रहे हैं हम लोग। चलो भाई, लोग देख रहे थे हमें। ये रे तो भैया, आज मम्मा ने बोला कि भाई जो है हमारे घर पे आएंगे,
तो सीन सारा ये है कि मम्मा ने आज बनाई है बिरयानी, और वो बिरयानी यहाँ दम पे रखी हुई है, तो मैं दिखा नहीं सकता इसको ऊपर करके, खैर कोई मसला नहीं है। तो भाई आज इफ्तारी के बाद खाएंगे हम बिरयानी, भाई खुशी खुशी में बिरयानी खाएंगे भाई, बेहतरीन हो गया। तो अलग ही देख के खुशबू से तो अलग ही फील हो रहा है, तो रोज़ा लगने लगता है, अंदर ही चलते हैं। फिर हार लेने गए थे, और हम हार का ये सीन है कि भाई इतना कोई बड़े अफसोस की बात है, हम गए थे हार लेने, इतना तो पहले ही रश हुआ, आपको पता है एहतिकाफ वालों ने उठना है मगरिब के बाद, तो इंतहा की हद हो गई है। तो भाई इतने महंगे हार कर दिए, और ऊपर से दूसरी बात उसकी जो डेकोरेशन होती है ना, वो हल्की सी भी बढ़ा के तो उन्होंने इतने पैसे बढ़ा दिए कि 300-300 रुपये के एक हार, वो भी जो हम आम दिनों में 100 रुपये का लेते हैं। देख लो कितना अफसोस का मकाम है यार। ये कोई पैसे कमाने का जरिया है? ये कोई पैसे कमाने का दिन है? यानी हमारी रेडी है, ज़बरदस्त लग रही है। जब ये मिक्स होगी तो और टाइट लगेगी। यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ अपने लिए और भाई के लिए इफ्तारी, और आज हमारी इफ्तारी आखिरी होने जा रही है एहतिकाफ वालों के साथ, मतलब कि भाई के साथ, और फिर वहीं नमाज़ पढ़ के फिर पापा वगैरह आएंगे, फिर वापसी से हम लोग उनको लेते हुए आएंगे। तो चलते हैं और वहीं मिलते हैं अब आपको हम इफ्तार के टाइम। यहाँ पे तो ऑलरेडी बिरयानी रखी हुई है भाई साहब, हम अपनी इफ्तारी लेके आए थे लेकिन बिरयानी भी रखी हुई है। फिर दुआ मांगेंगे और भाई लोगों के साथ, इतने सारे लोगों के साथ इफ्तार करेंगे। सारी का इफ्तारी भी हो गई, सब अपने अपने घरों पे, और एहतिकाफ सबको मुबारक। और फोटोग्राफर हमारे फोटो खींच रहे हैं, वेल डन वेल डन। एहतिकाफ वालों की यादगार में भाई को हम फाइनली घर पे लिया है माशाल्लाह से, एहतिकाफ भाई का हो गया है डन। और वहाँ पे तो बोल न्यूज़ वाला आया था, आप भी इंटरव्यू देते ही देते, क्या करना तुम्हारे साथ व्लॉग में देते थे, वही बहुत है। बहुत है भाई। तो भाई माशाल्लाह से 10 दिन का एहतिकाफ भाई ने कर लिया, और अल्लाह ताला 10 दिन का एहतिकाफ कबूल फरमाए। जो दुआएं जो इबादतें की अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और अब घर आके हार पहना, वहाँ बोलने शर्म आ रही थी मुझे। तो शर्म आ रही थी ना यार, वो छोटे छोटे बच्चे पहन रहे थे, मैं बड़ा हो गया। कोई मसला नहीं यार, तो क्या अम्मी अब्बू के लिए जाहिर सी बात है, बच्चा छोटा होता है और घर पे आके पहना तो माँ के। हाँ, तो इतने दिन बाद अम्मी को देखा फिर तो अलग ही लेवल होता है खुशी का। चलो अब ये है कि भाई रिलैक्स हो के अब घर पे बैठता हूँ, थोड़ी साफ़ सफाई होगी घर की, ये भी करनी पड़ेगी क्योंकि कल ईद है भाई। तो कल ईद का व्लॉग देखना मत भूलिएगा, लाजमी देखिएगा। सो भैया सब काम अपनी पीक पे, और अब एक काम जो है ना सबसे ज़रूरी वो ये है कि हमारी बिरयानी खाना। भाई बिरयानी खानी आपको पता है कि भाई लाजमी, भले पेट भरा हो या खाली हो, बिरयानी तो फिर लाजमी है। तो घर की बिरयानी तो और मज़ेदार होती है, आपको पता है सब। तो भाई साहब ये सीन है कि भाई खाना खाने के बाद सोने वाली आज हालत हो रही है भाई, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल भी इतनी सी भी हिम्मत नहीं हो रही। वरना हर साल पूरी 4 रात जागता हूँ, लेकिन आज जो है ना दिल चाह रहा है कि भाई सो जाऊँ और फिर रात को उठूँ, यानी कि फजर के टाइम। यहाँ पे तैयारियाँ शारियाँ उरूज पे हैं, आपको पता है इस्त्रियाँ चल रही होती हैं, मम्मा टेलर है तो मम्मा का काम चल रहा है, तो भाई सब काम ही चल रहा है इधर उधर। और भाई को भी बहुत सारे मुबारकबाद भी दी, घर पे भी आए मिलने, तो बहुत अच्छा लगा। भाई भी अपना बाल कटवाने गए हैं, आपको पता है, फिर वो काम में भी टाइम लग गया भाई को। तो भाई अब पता नहीं कब आएंगे, लेटेंगे सोएंगे। तो जब तक हम सोते हैं और सो के उठ के मैं बताता हूँ तैयारी कहाँ तक पहुँची, फिर आपको ईद के व्लॉग में ही मिलेंगे। तो जब तक मस्त नींद करते हैं एक छोटी सी। सो यार भाई आपका भाई उठ चुका है, रात को 11 बजे सोया था, और 11 बजे सोने के बाद उठा हूँ मैं अब 5 बजे। अजान हो रही थी, शुक्र है अल्लाह का कि भाई आज के दिन भी अजानों में मेरी आवाज़ आँख खुल गई, और आगे भी इंशाल्लाह खुलेगी। और हमने जो इबादत की अल्लाह ताला में रमज़ान के बगैर भी करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज हमारा पूरा एक दिन का व्लॉग जो है ना पूरा 24 घंटों में चला है। ऐसा लग रहा है कोई चैलेंज बना रहा हूँ, तो खैर कोई मसला नहीं है। आज के दिन की जो मसरूफियात होंगी ना, क्या खुशियाँ होंगी, क्या सब कुछ होगा, बस आप लोगों ने देखना है। और नेक्स्ट व्लॉग में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब लाजमी करना है, और इंस्टा पे फॉलो कर देना ताकि नया आपको हमारा नया पोस्ट दिख जाए। और ये रहा इंस्टाग्राम, जाके जल्दी से फॉलो कर लो, और यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे आपको तीनों दिन ईद के बहुत ज़बरदस्त व्लॉग्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों ने। और अब जो है अजान तो हो गई, और सुबह नमाज़ भी पढ़ने जाना है। और जब तक हम बिरयानी खा लें, थोड़ी भूख भी लग रही है। सो जो एक्टिविटीज़ होगी ईद में होंगी, और सबसे पहले तो आप सबको भी एंड में भी ईद बहुत मेरी तरफ से मुबारक। व्लॉग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे आपको ईद के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।